ओम नमश्चंडिकाय दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वह इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्र, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 मूर्ति पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी, उद्यतनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हों। मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों भवों की, त्रिनेत्रा देवी भवों के मध्यस्थान की, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी, आंखों के मध्य की साकिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी कालिका, कपोलों की जड़ में साकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कर्णदेश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरे बाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नलकुबरी कंठ के नली की, खड्गधारिणी दोनों कंधों की, बाहुओं की, वज्रधारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी, कोक की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुहस्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की बिंदवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की सिंगी, पैरों की पृथ्वी की तैसी देवी, पांवों की, अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दंष्टा कराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशनी, केशों की कौमारी, रोम छिद्रों की वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्तमज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की
पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसजाल की और समस्त संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मदाड़ी देवी रक्षा करें तथा प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका देवी पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री की रक्षा करें। सुप्ता देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी ना चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूसा मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त विचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीति देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता देवी कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। श्री अम्बे मातु की जय हो, श्री भवानी मातु की जय हो।